प्रेम से बोलो राधे राधे। आप सभी प्रेमियों को आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन दो परमात्माओं का प्राकट्य हुआ है। पहले श्री वृंदावन धाम में राधा रमन लाल जी का प्राकट्य हुआ है और दूसरा है महात्मा बुद्ध का आज बुद्ध पूर्णिमा है। महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो मैंने पढ़ा सुना। उनकी जो देशनाएं हैं आज भी बहुत कारगर हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सत्संग में कहा करते थे कि जो सबसे पुरातन धर्म है वो है बौद्ध धर्म। 2500 वर्ष से भी ज़्यादा बौद्ध धर्म को हो चुका है। 2500 वर्ष से भी ज़्यादा। देखिए बौद्ध धर्म की आज भी कितनी विश्व भर में मान्यता है। बुद्ध की जो देशनाएं हैं वो हृदय को छूने वाली हैं। मैंने जब बुद्ध की देशनाओं को सुना तो हृदय में ऐसे छाती हैं कि अपनी साधना और भजन और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बुद्ध की जो एक देशना है, उन्होंने जो कहा कि अगर विश्व में शांति आ सकती है तो केवल प्रेम से ही आ सकती है। उन्होंने कहा कि नफरत से नफरत कभी नहीं मिट सकती। नफरत से नफरत कभी नहीं मिट सकती। कोई हमसे नफरत करता है, हम भी बदले में उससे नफरत करते हैं, तो कभी नफरत नहीं मिट सकती। नफरत मिटेगी तो केवल प्रेम से। और उन्होंने अपने जीवन में ये करके दिखाया। उंगली मार डाकू को साधु बना दिया है उन्होंने। अजात शत्रु जो उनसे इतनी शत्रुता करता था उसको धर्मपरायण शिष्य बना दिया। कौशल नरेश प्रसन्नजीत और सबसे बड़ा कट्टर शत्रुता रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त, जो बचपन से ही उनका शत्रु था। उनकी एक कहानी मुझे याद आती है। जब देवदत्त ने महात्मा बुद्ध को मारने का षड्यंत्र किया, पहाड़ पे से पत्थर नीचे की तरफ धकेल दिया ताकि बुद्ध रास्ते से आ रहे थे, वो पत्थर उनके ऊपर गिरे और बुद्ध का विनाश हो जाए। परंतु जाके राखे साइया मार सके ना को। जिसको प्रभु कृपा करते हैं, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। बुद्ध की रक्षा हुई और देवदत्त का पैर फिसला, वो पहाड़ पर से गिर गया। गिरते ही मरणोपरांत जैसा हो गया, मरण जैसी हो गया, एकदम कीचड़ में लथपथ हो गया। शरीर से प्राण छूटने ही वाले थे। बुद्ध उसको उठाकर अपनी कुटी, अपने आश्रम पर लेकर आए और अपने हाथों से देवदत्त के शरीर को साफ किया, कीचड़ को हटाया। देवदत्त का शरीर से प्राण निकल ही रहे थे। देवदत्त रोते हुए कहता है कि बुद्ध, मैंने बचपन से लेकर अब तक 60-70 साल तक मैंने आपको कष्ट ही कष्ट दिए हैं। मैंने आपको अपमानित किया हर जगह। मैंने आपको मारने का षड्यंत्र किया। मैंने आपको राजा ना बन पाए ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए। आपको स्त्री के जाल में फंसाना चाहा। आपको हर जगह मैंने आपको नीचा दिखाना चाहा। आपकी हत्या तक करनी मैंने चाही, परंतु आप आज मेरी सेवा कर रहे हैं। बुद्ध ने एक ही बात कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये जो बात है हृदय को छू लेती है कि जिस व्यक्ति के साथ इतना अपराध किया हो और वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कहा
कि मैं यहाँ राग द्वेष फैलाने, षड्यंत्र करने और नफरत बढ़ाने नहीं, प्रेम बांटने आया हूं। उसी समय देवदत्त शून्य रह गया कि जिस व्यक्ति का मैंने इतना अपराध किया, इतना इतना मैंने नुकसान पहुंचाया, इतना अपमानित किया, इतना षड्यंत्र किया, आज वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं और वो मेरी सेवा कर रहा है, मुझे बचाना चाह रहा है। बुद्ध द्रवित हो गए। बुद्ध तो थे ही द्रवित, उसका हृदय परिवर्तित हो गया देवदत्त का। मरते समय कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध कहते हैं जो अपने आप को जगा ले वो बुद्ध है, और जाग करके जिस पथ पर चले, धर्म के पथ पर चले, वो धम्मम शरणम गच्छामि। और अपने धर्म पर चढ़कर अपनी साधना की उन्नति को संग्रहित करके चले, वो संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध जैसा अवतार हमारे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर हुआ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे अवतार गौरव करने योग्य हैं, गौरव करने योग्य हैं। हमें अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। हमें अपने पुराणों, इतिहास, उपनिषदों पर अभिमान होना चाहिए कि हमने इस सनातन संस्कृति में जन्म लिया है। हमारे यहाँ 24 अवतार होते हैं, 24 अवतार हुए। हमारे यहाँ अभी कल ही नरसिंह जयंती हुई और आज बुद्ध पूर्णिमा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी संस्कृति हमें संजोए रखती है। यहाँ पूरे भारतवर्ष में 365 दिन उत्सव होते हैं। इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने पुराण, इतिहास, उपनिषद से जुड़े रहें, प्रेम भाव से मिलते रहें। कल हमने कहा नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, आज हम कह रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कह रहे हैं कि राधा वल्लभ, राधा रमण के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी संस्कृति गौरवान्वित है, हमें उस पर अभिमान होना चाहिए कि हमने इस संस्कृति में जन्म लिया जिसमें 24 अवतार हुए हैं, एक से एक अवतार हुए हैं। और बुद्ध अवतार तो ऐसा अवतार हुआ है जिसने जन्म से साधारण रहते हुए, एक राजा का पुत्र होते हुए, एक फकीर होकर, एक सन्यासी होकर और उच्च कोटि का सन्यासी होकर दिखाया कि सन्यासी को कैसा होना चाहिए, जिसमें करुणा हो, जिसमें ममता हो, जिसमें प्रेम हो। ऐसा होना चाहिए सन्यासी, वो सन्यासी जो संसार को मार्ग दिखाए, जो कठोर से कठोर व्यक्ति को भी नर्म बना दे, ऐसा सन्यासी होना चाहिए। तो बुद्ध की देशनाएं साधारण मत समझिए। बुद्ध की देशनाएं अपने मन को पवित्र करके सुनिए, समझिए, पढ़िए। मैं सनातन संस्कृति में हूँ, रामानुज संप्रदाय से हूँ। पूज्य सदगुरुदेव ने कहा कि बेटे अगर सोना विदेश में मिले वहाँ भी वो सोना है, हिंदुस्तान में मिले वो भी वहाँ सोना है। इसलिए धर्म परायण बात जहाँ मिलती है उसको ग्रहण करो, पर ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। आज के टाइम में लोग गुरुओं को ऐसे बदल रहे हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं। नहीं, सदगुरु जीवन में एक बार मिलता है, और जब उस सदगुरु का हम पर उपकार हो जाता है तो बार बार हमें गुरु बदलने की जरूरत नहीं होती। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या जन्म से, गर्भ से जन्म देने वाली माँ एक होती है या दो होती है? गर्भ से, पेट से जन्म देने वाली माँ एक होती है। इसलिए सदगुरु का आत्मज शिष्य एक होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी निष्ठा, अपनी भावना को एक सदगुरु में दृढ़ कीजिए और उसके अनुसार चलते रहिए। हमें जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिले उसको ग्रहण कर लीजिए। हमें जिस दुकान पर बढ़िया सामान मिलता है हम ले लेते हैं, पर ऐसा तो नहीं हम उस दुकान पर ही बैठ जाते हैं दिन रात के, नहीं ये तो अब हमारी हो गई, अच्छी दुकान है। जहाँ से अच्छा मिले ग्रहण कीजिए।
बुद्ध की देशनाओं को मैंने सुना, समझा, एक आत्मिक सुकून मुझे अपने भजन में, ठाकुर जी की प्रीति में उन्नति होती है उनकी देशना सुनकर, समझकर। बुद्ध कहते हैं कि दुख छाया की तरह सांस चलता है। जब तक ये जीवन रहेगा दुख छाया की तरह चलता है। बुद्ध कहते हैं कि सुख आ जाए तो प्रफुल्लित मत हो जाओ, और दुख हो जाए तो उदासी में मत डूब जाओ। बीच केंद्र में रहो। केंद्र में रहोगे तो ना दुख तुम्हें व्याप्त होगा और ना ही सुख से तुम प्रफुल्लित होगे। बीच में रहो। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि बुद्ध की देशनाओं में सुनो, शास्त्र, क्योंकि 24 अवतारों में एक अवतार है जी, कोई साधारण नहीं है। इसलिए सब हम प्रेम से कहेंगे राधे राधे।